चलिए, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? आ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं। मेंस लेवल काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे सर मेंस कब से पढ़ाएंगे। तो यार देखो, मैं पहले से ही बोला हूँ कि हम वो नहीं है कि जो यार एंड में जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे। हम पिछले 1.5 महीने से मेंस लेवल पढ़ा रहे हैं। 1.5 महीने ही नहीं, मैं काफ़ी समय से मेंस लेवल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और मेरे लेक्चर कभी मेंस लेवल पे मैंने रोके नहीं है, ठीक है ना। जब मार्च से लेके मार्च और अप्रैल में 3 मंथ्स मैंने इस चैनल के ऊपर SBI क्लरिकल मेंस के बहुत सारे लेक्चर कवर किए थे। इसके बाद फिर मैंने अपने चैनल पे जून जुलाई, मई जून जुलाई 3 महीने बहुत सारे, जून जुलाई और अगस्त, DI मेंस लेवल की, अर्थमेटिक क्वेश्चन मेंस लेवल के काफ़ी सारे कंटिन्यूस दिए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से मैं इस चैनल पे तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है, हम RRB मेंस लेवल पढ़ा ही रहे हैं। टॉपिक वाइज मैं पूरे मेंस टॉपिक कवर कर रहा था, तो हमने रोका ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अब वापस से हाँ, एक नए सेशंस के साथ, मिक्स सेशन के साथ हम आएंगे, टारगेटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो ये बैच पूरा डेडिकेटेड रहेगा दोस्तों, 1 PM। अब ये टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये यही टाइम रहेगा और इस पे हम डेली बेसिस पे हम चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। सो ऑल सेट एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए कि भाई इसी समय पे अभी हम लोग रोज कवर करेंगे। कैसे कैसे कवर करेंगे सब बताऊंगा मैं, तो पहले फॉलो करिएगा, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक यूट्यूब को लाइक नहीं किया हमारे चैनल को, तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनअकैडमी पे ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है। अगर आप अनअकैडमी पे पेड क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, विच इज लोकेश, ओके, एंड इट विल गिव यू 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये कोड लगाना है एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। साथ ही साथ दोस्तों, स्पेशल क्लासेस के जरिए हम लोग आप लोगों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं। ये अनअकैडमी प्लस के एप्लीकेशन पे होने वाले क्लासेस हैं और ये भी टोटली फ्री लेक्चर होते हैं। इस पे अभी मैंने एक बैच शुरू किया है शाम को 4 बजे का, जो कि टोटली फोकस्ड है IBPS क्लर्क की तरफ। तो IBPS क्लरिकल के लिए जिसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ना है तो ये बैच जरूर फॉलो कीजिए 4 बजे। और ये टोटली फ्री बैच है। आप अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो जिसको क्वांटम में स्ट्रगल है, या स्पेशली जो नए बच्चे हैं तो उनके लिए परफेक्ट बैच है। आज से मैं अर्थमेटिक शुरू करने वाला हूँ। आज पहला टॉपिक एवरेज पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। हर टॉपिक 2 से 3 दिन, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो डेफिनेटली फॉलो करिएगा इस बैच को, बहुत ही यूजफुल बैच होगा बच्चों के लिए। इसके बाद दोस्तों, ये मैंने एक क्लासेस लिए थे मेंस के लिए, ये क्वेश्चंस आप कवर अप कर सकते हो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 20, टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को अर्थमेटिक में दिक्कत जाती है, ये बहुत यूजफुल बैच है। ये भी स्पेशल क्लासेस के जरिए आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना होगा और वहां पे आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये वीकली हमारा स्केड्यूल ये फॉलो होगा। अभी इस वीक के लिए ये है, थोड़ा बहुत चेंज अगले वीक में मिलेगा आपको, क्योंकि अगले वीक फिर IBPS PO का प्रीलिम्स है, तो उसके हिसाब से हम टेस्ट भी इनमें इनबिल्ड करेंगे। तो लेकिन ये 3 बैचेस चेंज नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये 1 बजे ये फिक्स रहेगा, 4 बजे और 6 बजे। जो भी थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा वो मॉर्निंग में मिलेगा। तो अभी फिलहाल हम 11 बजे सेशन ले रहे हैं, उसमें IBPS PO प्रीलिम्स पे पूरी बात कर रहे हैं। 1 PM मेंस प्रैक्टिस बैच रहेगी, इसमें आप सारे मेंस लेवल को फोकस कर सकते हैं। शाम को 4 बजे जो रहेगा IBPS क्लर्क का डिटेल बैच, ये प्लस पे रहेगा जैसा कि मैंने बताया, और ये फ्री बैच है। और 6 बजे मेरे पेड क्लासेस होते हैं। तो 6 बजे मेरे पेड बैचेस होते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो सब्सक्रिप्शन अगर ले लेंगे तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस बैच में हम चीजें पढ़ेंगे कैसे। देखिए, इस बैच में मैं आपको सारी चीजें कवर अप करवा के दूंगा। जैसे अभी आज हम 7 अर्थमेटिक क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग 1 DI और 3 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा, DI अर्थमेटिक, DI अर्थमेटिक, ठीक है दोस्तों। तो DI बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और ये जो 3 अर्थमेटिक लूंगा यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 रहेंगे, गॉट इट। तो ये वर्ड प्रॉब्लम वैसे नहीं रहेंगे, बट ये डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 के फॉर्मेट में रहेंगे। और बीच बीच में कभी न्यू पैटर्न के नंबर सीरीज भी लेते रहेंगे, न्यू पैटर्न नंबर सीरीज भी बीच बीच में हम लेते रहेंगे, मिस और स्पेशली रॉन्ग नंबर्स, ओके। तो ये इसमें मैं करवाता रहूंगा आप लोगों को, तो आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो ये डेली हमारा सेशन होगा और बिंदास सेशन होगा, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे लेक्चर इधर ही अपलोड होंगे, ठीक है जी। दीप, ठीक है, चलिए। तो सेशन को अगर एक बार शेयर कर देंगे तो बता दीजिए,
डीआई ज़्यादा करवाना, गौतम यार डीआई बहुत करवा दी है मैंने, आप ढंग से फॉलो करेंगे तो बहुत कंटेंट है। अब ये जो बैच चलेगा ये सिर्फ एक इसके लिए है कि आप लोग टच में बने रहें। देखो तैयारी जो करवाने का पोर्शन था हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे भी जाओगे तो मैंने तकरीबन 50 के करीब डीआई करवा रखे हैं, 50 डीआई मेंस लेवल के। इसके अलावा मैंने 150 क्वेश्चन 7 बजे 7 सवाल की एक सीरीज चलाई थी, वहां कवर करवाए थे। 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन यहाँ कवर करवाए थे। तो यार कंटेंट तो बहुत सारा हो चुका है, ऐसा नहीं है। बस आप लोगों को इनको दोबारा 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है, पढ़िएगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, ये जो सेशन चलेंगे ये इसी पेज से चलेंगे। अब ज़्यादा इसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ही रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो आपकी बढ़ती ही रहेंगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमें अपनी तैयारी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ें मिलती रहेंगी, नो वरी अबाउट दैट। आपको जितना कंटेंट देना है, जितनी चिंता आपको उससे डबल चिंता मुझे है दोस्तों, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत अच्छे लेवल पे देंगे, बट यू हैव टू बी रेगुलर। प्रॉब्लम इज ओनली विद द रेगुलरिटी थिंग, ठीक है ना। अगर मैं रेगुलर दूंगा ही दूंगा, मेरी तरफ से रेगुलर चीजें आएंगी, बट आप रेगुलर हैं या नहीं है ये मैटर कर जाता है, ठीक है। गॉट इट। तो आज के क्वेश्चंस करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम ऐसे क्वेश्चन नहीं। और एक ही बात ध्यान रखना, इनका लेवल मैंने आईबीपीएस पीओ लेवल नहीं रखा है, मैं ये क्लियर कर देता हूं। हमारा जो ये मेंस पे प्रिपरेशन का फोकस रहेगा, एसबीआई क्लरिकल लेवल, आरआरबी लेवल, आईबीपीएस का जो आरआरबी लेवल है वो रहेगा, और आरबीआई असिस्टेंट, ये 3 एग्जाम। अबे पीओ लेवल एकदम से बोलोगे वो थोड़ा उसको समय है अभी, ठीक है, वो भी करवाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी इसको फॉलो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आपके सामने बनाइएगा। जी नैना गुप्ता जी, अनअकैडमी पे मैंने डीआई का एक फुल बैच अभी कवर किया है, उसमें बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने, 120 प्लस डीआई मैंने कवर करवाए उसमें, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल भी। जी अशोक जी, डेफिनेटली क्लियर रहे, मेरी रेगुलर रहेंगी क्लासेस। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अ पर्सन हैज अ बैग विच कंटेन्स 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स। एक पर्सन के पास एक बैग है जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 300, यानी अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तीनों के कॉइन मिला दिए जाएं, ये 300 बनाता है। सो द अमाउंट इज 880, तो टोटल अमाउंट ये क्रिएट करते हैं 280 का है। फिर ये कहते हैं इफ नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आर इंटरचेंज्ड, वो कहता है अगर 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, सो द वैल्यू कम्स डाउन टू ₹20। तो इस ऐसा करने से जो वैल्यू है वो 20 रुपए कम हो जाती है। सो द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज, जल्दी से बताइएगा। लगभग यार विक्रम देखो, लगभग वही लेवल रहता है, आरआरबी पीओ मेंस क्लरिकल मेंस लगभग सेम लेवल मिलेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत प्लस और माइनस हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। सुधाकर अभी थोड़ा सा रोका है मैंने वहां पे लेक्चर्स, अभी मैं फिलहाल अनअकैडमी के इधर ही फोकस कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, 2-3 जगह पे लेने पे मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक ही जगह पे कंसंट्रेशन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंटेंट मिलने में दिक्कत ना हो। चलिए सेशन को शेयर करो यार, और बच्चों को बुलाओ। आरआरबी का मेंस का प्रीवियस पेपर, ठीक है, डेफिनेटली करवाऊंगा लेवी जी। विकास का आंसर आ गया 120, ओके। और किसी का? चलिए ये क्या कहता है, यस राहुल, आईबीपीएस पीओ मेंस में अर्थमेटिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में आए, कभी डीआई बना देते हैं, कभी फिलर करके दे देते हैं, कभी डीएस में दे देते हैं डेटा सफिशिएंसी, कभी क्वांटिटी 1-2 के फॉर्म में दे देते हैं। तो अर्थमेटिक का कंसेप्ट पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ का आंसर 140 आ रहा है, कुछ का 120 आ रहा है। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से सीखना। देखिए क्या कहता है,
एक पर्सन के पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स है, ठीक है ना, लेकिन तीनों कॉइन्स का सम 300 है। तो देखिए मुझे नहीं पता कौन से कितने कॉइन है, तो मैं मान लूं तीनों का नंबर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 300। आर यू ओके विद दैट? इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद मान लीजिए 1 रुपए के अगर x कॉइन है तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू एक्स। 2 रुपए के y कॉइन है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2y। और 5 रुपए के z कॉइन है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 5z। दैट इज इक्वल टू आई थिंक 880, 880 मानते हैं। अब ये कहता है 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, इनके नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, तो यानी अब 1 रुपए की वैल्यू 2x हो जाएगी और 2 रुपए की जो वैल्यू हो जाएगी दैट बिकम सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सो दैट बिकम y प्लस 2x प्लस 5z इज इक्वल टू, और ऐसा करने से आपका 20 रुपए कम हो जाता है वैल्यू, तो यानी दिस बिकम 860। बात मानते हैं ये? इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आर यू क्लियर विद दिस इक्वेशंस? ये इक्वेशंस क्लियर हुई हैं क्या? अब आपसे पूछा क्या गया है, ये कहता है टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज, तो आपके पास 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, बेसिकली आपको z का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन से x और y हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे हटाएंगे, ध्यान से सुनना। देखिए यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को 2 + 3 ऐड करता हूं, तो ये 3x और ये 3y बना देगा और ये 10z बना देगा। चलेगा ऐसा? 3x प्लस 3y प्लस 10z, और ऐड होने से क्या होगा, ये नंबर भी ऐड हो जाएंगे, तो ये बनाएगा 1740 1740। आर यू गेटिंग इट? ये अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं? तो ये बनाएगा 1740। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दी। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को 3 गुना कर दूं तो ये 3x और 3y बन जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो -3x -3y और -3z, और ये माइनस का 900। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x और 3y कट हो गए, 10z माइनस 1 ये 3z ये बनाएगा 7z इज इक्वल टू 840, यानी z इज इक्वल टू 120, 120। तो आंसर निकल के आएगा 120। आर यू क्लियर विद इट? जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं? लेट मी नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी से बताइए हाँ या ना। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? अभी समझ में आया? देखिए कभी कभी लीनियर इक्वेशन को देखना पड़ता है। ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन लीनियर इक्वेशन से फास्टेस्ट था। अब आप ऑप्शन से जाते, ये जाते, वो जाते, ठीक है, सारी चीजें कहीं ना कहीं आंसर पे आके आप रुकेंगे, लेकिन द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन वाज लीनियर इक्वेशन। प्रिया जी एक बात याद रखिए, मेंस लेवल के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे। ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अप्रोच से नहीं बनेंगे, ध्यान में रखो। 30 सेकंड अप्रोच साइड में रख दीजिए, वो प्रीलिम्स के लिए सेव रखिए। और आजकल तो प्रीलिम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पीओ लेवल पे स्पेसिफिकली, जहां पे 30 सेकंड के अप्रोच काम आए। गॉट इट? थोड़ा सा ना आपको इक्वेशंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? ये इतना लेंदी भी नहीं है, ये बस आपको ढंग से लिखना होना बस। और ये समझाने के लिए हम इतना डिटेल में लिखते हैं ताकि अगर आप ये चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? तो ये हार्डली, अगर आपको अप्रोच पता थी ना इसको बनाना कैसे है, तो हार्डली ये 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, नॉट मोर देन दैट, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। अमित करेंगे ना मेरे भाई? ये हमारी इक्वेशन, ये देख मेरे भाई, ये वैल्यू नहीं है, ये x, मैं कह रहा हूं 1 रुपए के x कॉइन है, 2 रुपए के y कॉइन है और 5 रुपए के z कॉइन है। तो इन कॉइन्स का नंबर 300 है, तो x प्लस वाई प्लस z ये 300 है, तो ये यहीं दिया गया है, दैट इज 300। तो हमने वही लिखा है। वैल्यू से जब कंपेयर किया तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया और z को 5 से मल्टीप्लाई किया, तब ये वैल्यू आया, ठीक है ना? तब ये अमाउंट आया। गॉट इट माय फ्रेंड? तो ये x, y और z की वैल्यू 300 थी और ये x प्लस 2y प्लस 5z, तो यहां डिनोमिनेशन का रोल आया, इसलिए ये अमाउंट निकल के आया है। गॉट इट फ्रेंड? जी राहुल एक बार और समझा देता हूं, फिर से सुन लो।
फिर से सुन लो और समझ लो। इसने क्या बोला, आपके पास 3 तरह के कॉइन है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के, और तीनों का जो टोटल नंबर है वो 300 है। तो हमने क्या माना, 1 रुपए के एक्स कॉइन है, 2 रुपए के वाई कॉइन है और जेड 5 रुपए के जेड कॉइन है। तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दैट इज इक्वल टू 300। ये हमने अज्यूम किया, दिया हुआ है हमको। ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है द टोटल अमाउंट इज 880। भाई नंबर ऑफ कॉइन 300 जरूर है, बट जो टोटल अमाउंट क्रिएट करता है वो 880 है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, तो x को 1 रुपए से मल्टीप्लाई किया, x निकला, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2y निकला, और z को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 5 रुपए के कॉइन है। तो टोटल अमाउंट इज 880। ये चीज समझ में आई अभी? फिर इसने कंडीशन रखी, वो कहता है 1 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यानी अब 1 रुपए के वाई कॉइन हो जाए और 2 रुपए के एक्स कॉइन हो जाए। तो 1 रुपए के वाई कॉइन तो वैल्यू 2y, 2 रुपए के एक्स कॉइन तो 2x, और ये 5z एज इट इज। तो ऐसा करने से 20 रुपए अमाउंट कम हो जाता है। तो 20 रुपए से वैल्यू कम हो जाती है, तो यानी 860 रुपए हो जाती है। तो बस इक्वेट कर देना है और बना लेना है। तो मैंने क्या बोला, हमें चाहिए था z, यानी 5 रुपए के कॉइन का नंबर। तो हमने z को रखना है और x और y हटाना है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया हमने। ऐड करने से क्या होता है, x और y, ये x और 2x 3x बन गया, ये y प्लस 2y प्लस y 3y बन गया, और ये 5z प्लस 5z 10z बन गया। इसमें से माइनस कर देना था क्या, इसका 3 गुना करके। तो ऐसा करने से x और y आपका निकल जाता था, x और y आपका माइनस हो जाता था और बचता था z। बस, तो ये 7z इज इक्वल टू 840 आ गया। आंसर इज 120। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बनाइए। आयुष नहीं ना, क्या क्या आंसर है, क्वेश्चन है तुम्हारा? क्यों कर सकते हैं भाई, 10 रुपए से कैसे इक्वेट कर सकते हैं? यस अदिति चौधरी जी, डेफिनेटली। देखिए अब एक बार है ना एग्जाम वाइज बांटना, ये जो हमने बांट रखे ना, एग्जाम्स को बांटना बंद करिए। एसबीआई क्लरिकल मेंस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस। अगर आप ये चाहते हो कि इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ाएं तो मुश्किल हो जाएगा ना। आपको तो एक लेवल पे आपको आना पड़ेगा ना, मेंस लेवल के ऊपर ला रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये एग्जाम का भेदभाव छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेंस लेवल के कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये अगर आप पढ़ोगे तो सारे एग्जाम आपके बनेंगे, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर आईबीपीएस पीओ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर आईबीपीएस क्लरिकल मेंस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है। आई एम गिविंग यू द विजन टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉलो करिए, एसबीआई क्लरिकल में भी काम आएगा, आईबीपीएस पीओ में भी काम आएगा, हर लेवल में काम आएगा। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि कौन से एग्जाम, इसलिए मैंने एग्जाम का नाम लिखा ही नहीं है इस पे, मेंस लिखा है, सिर्फ मेंस, हर तरह का मेंस। चलिए ₹1, ₹2 और ₹5 को इक्वेट कर दे 10 रुपए से, कैसे, हाउ? क्योंकि आपको ₹1 के नोट कितने, ₹2 के कितने और 5 के कितने, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है ना मेरे भाई। अगर आपके पास इन तीनों का रेशियो होता तो ठीक है, इक्वेशन हम कर बना लेते, लेकिन सीधा 10 रुपए से कैसे इक्वेट करूंगा मैं? ग्रेट आयुष, अच्छा अटेम्प्ट है यार, बहुत बढ़िया, शानदार। 18 मिनट में 39 क्वेश्चन। चलो इसको बनाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधी साधी लैंग्वेज है। वेरी गुड आयुष, उसका नतीजा मिला ना आपको? चलिए जल्दी से बनाइए। ज्योति मित्तल जी का आंसर आ गया, वेरी गुड ज्योति जी, बहुत अच्छे, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लैंग्वेज फंसाने वाला जरूर है, ठीक है। ये कहता है एक 4 डिजिट नंबर है, मान लीजिए आपका एक 4 डिजिट नंबर ABCD है भाई, और सारे नंबर यूनिट प्लेस होंगे, मतलब एक एक सिंगल डिजिट होंगे नंबर ABCD, 4 डिजिट नंबर, बात समझते हैं मेरी? तो यहाँ तो 8 ही आएगा या 5 आएगा या 3 आएगा, 10, 15, 12 ऐसा नहीं हो सकता, याद रखा करो।
उसके बाद ये कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट। तो यानी एक इक्वेशन क्रिएट होती है, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। फिर ये कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू द थर्ड डिजिट, तो यानी a प्लस डी इज इक्वल टू सी। मानते हैं इस चीज को। फिर ये कहते हैं फाइनली द सम ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द सम ऑफ अदर 2 डिजिट। तो सेकंड और फोर्थ का जो सम है ट्वाइस है, तो सेकंड और फोर्थ कौन, b और d। तो b प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस सी। ये 3 इक्वेशंस इसने हमें दी हैं। आर यू ओके विद दैट इक्वेशंस? आर यू ओके विद दैट इक्वेशंस? a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू सी, b प्लस डी इज इक्वल टू 2a प्लस सी। अभी कह रहे हैं व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको रेशियो या फिर इनके बीच में कंपैरिजन क्रिएट करना है। तो सबसे पहली चीज c, सिंगल इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, c इज इक्वल टू a प्लस डी। तो मैं यहां रख सकता हूं ये, तो रख के देखते हैं। तो देखिए क्या बनाएगा, तो b प्लस डी, c की वैल्यू a प्लस डी में यहां रखता हूं, तो ये 2a प्लस डी हो जाएगा, तो और डबल यानी 4a प्लस 2d बना देगा। आर यू गेटिंग इट? जल्दी से बताइएगा हाँ या ना, ये समझ में आया क्या? अब देखिए d को एडजस्ट कर देते हैं, d को हटाने की, d को इधर भेज दिया, a को इधर भेज दिया, तो ये इक्वेट करेगा b माइनस 4a इज इक्वल टू डी। तो वैल्यू ऑफ d जो निकल के आएगा b माइनस 4a इक्वल टू डी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? हाँ, अरे 1 बजे था, वो थंबनेल में 2 बजे लिखा दिया था, लेकिन 1 बजे ही का क्लास था, वो मैंने चेंज भी करवाया थंबनेल। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आए कि नहीं चीजें? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? एकदम आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। जो भी लोग लेट जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ है, दूसरा ही क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ा करो। मैं कल से मैसेज कर रहा हूं कि इतने बजे ही क्लास होगा, मैं कल से आप लोगों को रेगुलर मैसेज कर रहा हूं, ठीक है? कोई धोखा और कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस है। चलिए बात करते हैं। देखिए आराम से, जो लोग लेट आए मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्वेश्चन कैसे चल रहा है, प्लीज अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इधर देखिएगा क्या चीजें हो रही है, मैं एक बार बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक 4 डिजिट नंबर है, देयर इज अ 4 डिजिट नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट, यानी a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल टू सी, और तीसरा इक्वेशन b प्लस डी इज इक्वल टू 2ac। ठीक है, हमने क्या करना है, इनको इक्वेट करने की कोशिश करना है। तो जैसे देखिए c का वैल्यू मैं यहां रख देता हूं और एक बार c का वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये 2 इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे हमारी। क्रिएट करते हैं सबसे पहले यहां, तो c का वैल्यू रखना है, तो a प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, बट ये बन जाएगा आपका 2a, सॉरी c की जगह a प्लस डी रख देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। तो इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो b का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ d। ये चीज क्लियर हो गई, b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d, ये एक चीज निकल के आ जाएगी। अब ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, b की जगह अगर मैं 2d रख देता हूं प्लस ये d, और यहां पे मैं c को रिप्लेस कर देता हूं a और d से, कर देते हैं, तो ये इक्वेशन क्रिएट हो जाती है आपकी 2a प्लस d। तो इससे आपको a और d का रेशियो मिल जाता है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो ये बनाएगा 3d इज इक्वल टू 4a प्लस 2d। तो d को यहां भेज दीजिए, तो यानी इक्वेशन क्रिएट होती है d इज इक्वल टू 4a। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आपको a और d का रेशियो मिल जाता है क्लियरली। तो d को यहां भेज दीजिए, 4 को यहां, तो इन दोनों का रेशियो 1 और 4 का आ जाता है। तो दोस्तों एक चीज समझना, a और d, b और c, अब इनको रिलेट करना है आपको। तो a का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो d का वैल्यू 4 होगा, अगर मैं d का वैल्यू 8 रखता हूं तो इसका वैल्यू 2 होगा। तो यही पॉसिबिलिटी बैठती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, अब इनके जो रिलेशन है उनको रखते हैं। देखिए b का वैल्यू 2d है, तो यानी b का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट हैज टू बी 8, और इसके हिसाब से 16 होना होगा, तो b 16 तो हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी यही सही है। अब बचा कौन है, c, ये निकाल लो। तो देखिए क्या रिलेशन था, c वॉज इक्वल टू a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना हो जाएगा 5, तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आंसर इज थर्ड डिजिट इज 5। गॉट इट फ्रेंड्स? तो इस तरह से आपको इक्वेट करना था, इन तीनों इक्वेशंस को यूटिलाइज करना था। और भी तरीके हैं, ये सिर्फ मैंने एक वे बताया आपको।
अब इक्वेशंस अलग अलग एंगल पे बन सकती है, ठीक है ना, आपको जो फास्टेस्ट इक्वेशन लगे आप उस हिसाब से इसको लेके सॉल्व कर सकते हो। तो इन चारों नंबरों की वैल्यू मिल जाती है, 1, 8, 5 और 4, ये हमारी वैल्यूज क्रिएट होंगी। समझ में आया? क्लियर है? आजकल है ना नंबर के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, मेंस वगैरह में, एंड दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट वर्ड। बन सकता है, एकदम आराम से बन सकता है, बट आपको थोड़ा सा फ्लो की जरूरत होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजेशिया 8 कैसे होगा? देखो राजेशिया ध्यान से सुन लो, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं। ए और डी का रेशियो निकल गया था आपके पास, 1 और 4 आएगा। तो अगर डी 4 है तो ए की वैल्यू 1 होगी, तो डबल भी हो सकते हैं ना, ट्रिपल नहीं हो सकते, क्योंकि 12 नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट ही होगा, 2 डिजिट नहीं हो सकता, इसलिए कैंसिल हो गया। एक रिलेशन ये भी हमारे पास आया था, बी इज ट्वाइस ऑफ 2d, बी जो है डी का डबल है, तो अगर ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा, तो लेकिन ये 8 है तो 16 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? तो यहाँ कुछ भी रख दो, c इज इक्वल टू ए प्लस डी था, ये इक्वेशन ऑलरेडी थी हमारे पास में, c वॉज इक्वल टू ए प्लस डी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो चारों नंबर आपके निकल के आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया? अगला चलिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा। जी नहीं आकाश, ऐसी अप्रोच यहाँ नहीं लगेगी। वी आर नॉट डूइंग एल्जेब्रा, हम एल्जेब्रा की अप्रोच से जा ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो नॉर्मल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की अप्रोच से जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग विद द अप्रोच ऑफ एल्जेब्रा, पहली चीज ये क्लियर है, ठीक है ना? हम तो सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन की अप्रोच से जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लीनियर इक्वेशंस को अवॉइड करते हैं। दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को लीनियर इक्वेशन को अवॉइड करते सीखना है, तो लीनियर इक्वेशन मेन्स में बड़ी काम आती है। आप एग्जाम में अगर आपके पास 15 क्वेश्चन आए हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, आप मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन लीनियर से ही सॉल्व हुए होंगे। तो लीनियर इक्वेशन को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? इसको बनाइए। यस शेफाली जी, 4 बजे वाली क्लास होगी आज से। आज हम एवरेज शुरू करने वाले हैं, बेसिक से एकदम। तो जिन बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत है डेफिनेटली आइए, और जो नए बच्चे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो क्लास जरूर देखें। चलिए इसको बताइए क्या होगा। Ajay and Vijay entered into a business by investing rupee 12,000 and 16,000. Ajay withdrew half of his investment and after 8 months, while Vijay invested rupee 4,000 more after 4 months from starting, but he withdrew all his amount after another X month. If Ajay gets rupee 24,000 out of the total profit of 60,800 at the end of the year, then find the value of X. जल्दी से बताइएगा। ज्योति कुमारी, ज्योति मित्तल, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। 6 महीने, 8 महीने नहीं, 6 मंथ। क्वेश्चन यहीं पे घुमाया गया है थोड़ा सा। देखो आंसर तक हर कोई पहुंच जाएगा, बट क्वेश्चन ने पूछा क्या है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कई बार क्या होता है हम पूछा क्या उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना आंसर निकालने में मगन हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ध्यान से सुनिए क्या करना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारी रेंज के अंदर है, बनाने लायक क्वेश्चन है। क्या है ये? कहता है दोनों का जो रेशियो है, देखिए एक 12,000 लगा रहा है और एक 16,000 लगा रहा है। अगर आप रेशियो की बात करें तो 3 और 4 है, बट 3 का आधा नहीं होता क्योंकि आधा करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके रेशियो को 6 और 8 लेके चलें, इन्वेस्टमेंट को 6 और 8 लेके चलते हैं, 2,000 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक हो गया? ये कहता है अजय जो है 8 महीने के बाद विड्रॉ आधा कर देता है, आधा विड्रॉ कर देता है, तो यानी 8 महीने इसका इन्वेस्टमेंट यही रहेगा, बट बचे हुए 4 महीने इसका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर विजय की बात करता है। विजय ने क्या किया है, 4 महीने तक अपना इन्वेस्टमेंट यही रखा है और 4 महीने के बाद ये 4,000 और इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना? तो ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो अगर हम रेशियो की बात करें, हमने 2,000 कॉमन लिया था तो ये 2 रह जाएगा हमारे लिए, तो 8 से बढ़ के ये 2 हो जाएगा। बट कितने महीने के लिए ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये कहता है आफ्टर अनदर एक्स मंथ के लिए इतना विड्रॉ करता है, आफ्टर अनदर एक्स मंथ ही विड्रॉ कर लेता है। तो आपको एक्स मंथ के लिए इसका इन्वेस्टमेंट 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसने क्या कहा है, ए का इन्वेस्टमेंट दे दिया, प्रॉफिट शेयर दे दिया 24,000 और टोटल प्रॉफिट दे दिया 60,800। तो इनको रेशियो बदल दें भाई साहब, अजय और टोटल प्रॉफिट दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो 240 और 608।
अगर हम देखें तो ये नंबर कट हो रहा है, यस 16 से चले जाएगा, तो 16 से ये कट हो जाएगा 15 बार, और 16 से ये कट हो जाएगा आई थिंक 48, 3 और 8। तो यानी बेसिकली अजय का और इसका टोटल प्रॉफिट का रेशियो 38 है। तो यानी बेसिकली अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो निकलेगा अजय और विजय का, वो 15 और 23 का हो जाएगा प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये दोनों ऐड करेंगे, 48 और 12 60, और ये जो बनाएगा 48 प्लस 10x होगा, गॉट इट। तो ये बनाएगा आपका 92, ये इधर भेज दीजिएगा। तो 92 में से, सॉरी 32 है, नॉट दिस, 32 है, 32, तो 32, तो 92 में से 32 गया 60, तो यानी बेसिकली 10x इज इक्वल टू 60 होगा। तो यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो 6 मंथ रहेगी, 6 मंथ। तो ही इज इन द बिजनेस फॉर 6 मंथ, ठीक है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 6 महीने रहेगी, ठीक हो गया। तो ये टोटल बिजनेस में कितने महीने रहा, 10 मंथ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि अजय कितने महीने तक बिजनेस में रहा, तो आंसर 10 मंथ होता, बट इसने x की वैल्यू पूछी थी और x जो था 6 महीने था, 6 मंथ, तो आंसर विल बी 6 मंथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखिए फुल वैल्यू लोगे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, तो अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज किया गया था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मेंस में बहुत बार आते हैं, सारा कंसेप्ट आपको पता होता है, लेकिन वो एक जगह पे ऐसी कोई चेंज कर देगा जिस पे आप ध्यान नहीं देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूज अच्छे से पुटअप की गई थी, गॉट इट, सब कुछ बढ़िया से था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये जो एक्स था ना, ये थोड़ा आपको देखना चाहिए था कि एक्स है क्या। टोटल मंथ्स हैं कि ये जितने मंथ के लिए चेंजेस कर रहा है केवल वो मंथ्स हैं, तो यानी जितने मंथ के लिए चेंजेस किए, तो 6 महीने के लिए चेंजेस किए, तो आंसर इज 6 मंथ, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होता है, ओके फ्रेंड्स। सोनम जी मैं बताता हूं, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, वापिस से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, फिर से बता देता हूं, ठीक है, आराम से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए 12,000 इन्वेस्ट कर रहा है और ये 16,000, तो हमने क्या किया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिया, कितना, 6 और 8 का, गॉट इट। इसके बाद ये कहता है अजय जो है अपना इन्वेस्टमेंट आधा विड्रॉ कर देता है, हाफ कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट को, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3, लेकिन कितने महीने बाद, आफ्टर 8 मंथ्स, तो 8 महीने के बाद करते हैं, 8 महीने इसका इन्वेस्टमेंट यही रहा होगा 6, और बचे हुए 4 महीने इसका इन्वेस्टमेंट 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है सबको, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। उसके बाद ये कहता है बट वाइल विजय जो है इन्वेस्टेड 4,000 मोर, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है, कब, आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्ट से 4 मंथ के बाद, यानी 4 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट 8 ही रहा होगा। उसके बाद इसने अपना इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 10 कर दिया, 2 बढ़ा दिया, ठीक है ना। 2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 4,000 था और हमारा कॉमन फैक्टर 2,000 लिया गया था, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग 2 ईयर, तो ये 10 हो गया। बात समझ में आ गई। एंड इट इज फॉर एक्स मंथ, ये कहता है देखिए क्वेश्चन पढ़ना, ही विड्रॉ ऑल हिज अमाउंट आफ्टर अनदर एक्स मंथ, आफ्टर अनदर एक्स मंथ, यानी इसका जो नया इन्वेस्टमेंट रहा होगा फॉर एक्स मंथ रखेंगे हम। बात समझ में आ गई। तो ये टोटल पीरियड नहीं है, ये जो एक्स है ये टोटल पीरियड नहीं है जितने महीने के लिए वो बिजनेस में रहा है। आफ्टर अनदर एक्स मंथ का मतलब होता है अगर ये 6 महीने लिखता है तो यानी 10 महीने तक उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 4 महीने इनिशियल से और 10 महीने 6 महीने यानी नया वाला। बात समझ में आ रही है। तो ये कैप्चर करने में कई बार दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। तो ये 8 पुराना वाला इन्वेस्टमेंट फॉर 4 मंथ्स और नया वाला इन्वेस्टमेंट फॉर एक्स मंथ, इनको हमने रेशियो में बदला प्रॉफिट्स को, तो वो आया था 15 और 23। इसको एडिशन किया, ये 60 निकल गया, ये 8 चौक 32 प्लस 10x हो गया। तो इसको सॉल्व किया, 15 से 60 4 बार, 23 इंटू 4 92। तो ये इक्वेशन ऐसी बनी 92 इज इक्वल टू 32 प्लस 10x, 32 इधर 60 इज इक्वल टू 10x, यानी x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 6। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 6। गॉट इट फ्रेंड्स, समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इवानिया गुप्ता जी, यस चांस जरूर है मैम, अगर 100% एक्यूरेसी है तो देर इज डेफिनेटली अ चांस ओवर देयर। 54 काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। अगेन स्टेट क्या है, सब चीज़ें मैटर करेंगी। यस आयुष, इसमें ऑप्शंस वगैरह को नहीं इंटरफेयर करना है, प्रोसेस हमेशा बेस्ट रहती है। देखो मेंस वगैरह में है ना, जहाँ पे जो क्वेश्चन बनने लायक है वो हमेशा बेटर है। ये क्वेश्चन बनाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
A bag contains x minus 3 red, x minus 2 green and x minus 6 blue ball. If 2 balls are randomly drawn from the bag, then probability of getting a red and a green is 0.3. So find the total number of balls in the bag. जल्दी से बनाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं बताऊं, देखिए एक तरीका, अगर हम मेथड की बात करते हैं, पहले मैं मेथड समझाता हूं कैसे होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग बी पूछा गया, बैग में कितनी है, ध्यान से सुनना। अगर मैं रेड बॉल को x-3 लेता हूं तो ये कितनी बॉल उठानी है, रेड और ग्रीन उठाने को कहा है इसने, ध्यान से सुनना। रेड बॉल कितनी है, x-3, ग्रीन बॉल कितनी है, x-2, यही होगा। रेड बॉल C1, ग्रीन बॉल C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल C2, क्योंकि 2 बॉल उठाने को कहा गया है। अरे नहीं आयुष, बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ध्यान से सुन लो, टोटल बॉल कितनी है, अगर आप देखें तो टोटल बॉल का जो नंबर निकलेगा वो होगा 3x - 11 अपॉन C2 लेना है इसका, तो यानी 3x - 12 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3/10। ये इक्वेशन क्रिएट होगी और आपको इसको सॉल्व करना है। मेथड अगर जिसको चाहिए तो अब मैं आपको बताता हूं अपना मेथड, जो हम बात करते हैं हमेशा। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब बॉल अगर एक्स वगैरह इस तरह से देते हैं तो आप ऑप्शन से ट्राई करिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले इसने पूछा कि आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होंगी, इसने ये पूछा है। अगर ये एक्स पूछता तो एक अलग चीज होती है, इसने टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछा है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे हिसाब से कितना है, 3x - 11 है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल 30 लेता हूं, सोच के देखना, तो 11 + 30 क्या बनाएगा दोस्त, 41 बनाएगा। 3x = 40। तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू डेसिमल में आएगा, तो x डेसिमल में नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉल डेसिमल में नहीं जा सकती, तो ये गलत हो गया, 30 रॉन्ग हो गया। 25 लगाते हैं, तो 3x - 11 = 25, 11 इधर भेजा 36, तो x की वैल्यू 12 निकल के आ जाती है। ये हो सकता है, देखते हैं। 36, तो 3x - 11 = 36 अगर रखेंगे तो ये 47 हो जाएगा। तो अगेन वही बात है, 3x = 47, तो अगेन x डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 15 रखा, तो अगेन वही बात है, ये भी 15 से भी नहीं जाएगा। फिर रहेगा 26, तो 3x - 11 = 26, तो यानी 3x = 37, तो x = ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो जा सकता है, कौन है, 25। सो माय आंसर इज 25। बात खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक तरीका होता है। अब आप बोलेंगे सर 2 ऑप्शन अगर निकल गए तो क्या करेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं 25 के बजाय, यहाँ पे 15 के बजाय 16 होता, सपोज यहाँ 16 होता। मैं ये नहीं कहता हूं, आपके भी वो डाउट को भी मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना। तो पहले देखिए, एक x की वैल्यू 12 आ गई जब 25 बॉल थी। अगर मान लो यहाँ 16 होता तो ये क्या बनता, ध्यान से सुनना, 3x - 11 = 16। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू 9 निकल जाती। अब एक बात बताइए, x की वैल्यू 9 रखेंगे तो रेड कितनी हो जाएंगी, 6। x - 2 यानी 9 - 2 7, और x - 6 तो ये 3। ये टोटल बॉल निकल, ये बॉल के कलर आ जाएंगे, मानते हैं इस चीज को। ये आपके टोटल बॉल 16 हो गए। अब ये कहता है प्रोबेबिलिटी किसके लेनी है, एक रेड और एक ग्रीन की। तो रेड और ग्रीन, तो 6 और 7 है, तो 6 × 7 डिवाइडेड बाई 16 C2, तो 16 × 15 अपॉन 2। सॉल्व करके देख लो, 2 से ये गया 8, 2 से और गया 4, 3, 5। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमें 7/20 दिख रही है। आनी क्या चाहिए थी, 0.3, विच इज रॉन्ग। 25 को ट्राई करो, x की वैल्यू 12 बैठी थी, तो 12 - 3 9, 12 - 3 9, 12 - 2 10, और 12 - 6 6। अब रख के देखो, 9 × 10
अपॉन 25C2, तो 25 इंटू 24 अपॉन 2 रख के देखो इसको। तो देखिए ये 20, ये अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये गया इससे 12, 3 से ये गया 4, 3 से ये गया 3, गॉट इट। 5 से ये गया 2, 5 से फिर ये चला गया आई थिंक कितनी बार, 5 बार, फिर 2 से ये चला गया 10। तो देखिए आ रहा है 3/10। जी हाँ, 3/10 एकदम करेक्ट बैठ रहा है, यानी 25 इज द राइट आंसर। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन भी दिखते तब भी आप हिट एंड ट्रायल करके सही आंसर तक पहुंच जाते। तो मैं हमेशा कहता हूं इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना हमेशा इट्स अ वेरी गुड एडवाइस इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि मेथड से तो दोस्तों इस तरह की इक्वेशन क्रिएट होगी, इसको सॉल्व करने में भी बहुत समय जाएगा। तो नो डाउट अबाउट इट, ये इक्वेशन देख लेना मेथड से ये था, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ। अभी तक जो अप्रोचेस मैंने बताई हैं चारों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे, आई होप समझ में आया होगा। है कि नहीं मेंस लेवल, ये बता दो थोड़ा सा, लग रहा है कि नहीं मेंस लेवल किस एग्जाम में आएगा वो इस क्वेश्चन की किस्मत है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। मेरे चाहने से अगर एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर जा रहे होते तो फिर तो मैं किंग होता भाई, ठीक है कि नहीं? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अनअकैडमी पे मेरा IBPS PO मेंस का हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, IBPS PO मेंस, ठीक है ना, टोटली बेस्ड ऑन IBPS PO मेंस। इसमें स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस रहेगा DI पे रहेगा, अर्थमेटिक DI पे रहेगा, केसलेट्स पे रहेगा, डेटा सफिशिएंसी पे रहेगा, Q1 और Q2 पे रहेगा, एंड मेंस लेवल की नंबर सीरीज। तो इस तरह से ये पूरा बैच तकरीबन 1.5 मंथ का रहेगा अप टू योर फाइनल एग्जाम। तो ज़बरदस्त बैच ये प्रिपेयर किया हमने, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा अगर आप कर सकें, अफोर्ड कर सकते हैं। पेड बैच है तो डेफिनेटली, और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक आई एम प्लानिंग ऑफ इट। करना तो मुझे सितंबर एंड में था, बट 3 अक्टूबर को PO का एग्जाम है तो वो पोस्टपोन नहीं होते हुए लग रहा, तो अभी टाइमिंग पे हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा फर्स्ट वीक में लेंगे। तो 5 अक्टूबर शायद मंडे है, तो वहाँ से शुरू कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है अनअकैडमी का, उसका कॉस्टिंग है 6,000 रुपये, और इस पर अगर आप 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई माई रेफरल कोड लोकेश। ये जब कोड लगाएंगे यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, और सेम विद 2 मंथ्स, 2 ईयर के लिए कॉस्टिंग 7,200 रुपये, और अगेन 10% के डिस्काउंट के साथ 6,480, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चार अक्टूबर UPSC है ना, तो 5 को होगा, मंडे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंडे से शुरू करेंगे। रिया जी टाइमिंग जो रहेगा शाम को 6 बजे का रहेगा, 6 PM। मेरे पेड क्लासेस का टाइमिंग शाम को 6 बजे का रहेगा, ठीक है। मैंने बहुत बारीकी से बताया दोस्तों, एक एक एंगल से बताया है। जिसको नहीं भी समझ में आएगा प्लीज दोबारा देख लेना है वीडियो यार, वीडियो में पूरा सिक्योर हो जाएगा, अभी इमीडिएटली खत्म होते ही रिकॉर्ड हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 3 अक्टूबर को IBPS PO का एग्जाम है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बनाइए। IBPS PO होने का चांसेस लो है यार, नहीं यार मेरे को तो पूरे चांसेस दिख रहे हैं कि हो जाएगा अब, क्योंकि अभी RRB क्लरिकल PO बहुत अच्छे से गया है, तो IBPS PO में तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कुछ दिक्कत होगी। बाकी अभी सब कोविड के ऊपर है। क्या हुआ, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई डेट नहीं है सुधाकर जी, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, जिस दिन एग्जाम होगा हम चले जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तैयारी पूरी रखिए, डेट के चक्कर में डोंट लूज योर वैल्यूएबल टाइम। अभी तैयारी शुरू कर दो, अब एग्जाम कभी भी आ सकती है, सच में बता रहा हूँ, पता लगा 1-2 हफ्ते ही मिले आपको। अभी तैयारी फुल फ्लैश रख दो, जब भी SBI होगा वी शुड बी रेडी फॉर इट। यस आयुष दिया हुआ है टाइम, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग बनाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। प्रोबेबिलिटी वाला अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
निखिल एबिनेजर का आंसर आ गया, वेरी गुड, 50 लीटर इज द राइट आंसर। निखिल एकदम करेक्ट आंसर है, 50 लीटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड निखिल। चलिए अब मैं समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, क्वेश्चन बहुत सही है। देखिए क्या कहता है, देयर आर टू मिक्सचर पी एंड क्यू, दोनों के अंदर ऑयल और वाटर भरा हुआ है, रेशियो दिया गया 3 और 2 और एक में दिया गया 2 और 3, ठीक है ना। अब ये कहता है 20 लीटर मिक्सचर पी से निकाला गया और इसको मिक्स कर दिया गया क्यू में, जिसकी वजह से क्यू के अंदर जो नया रेशियो 11 और 14 का हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखिए क्यू के अंदर मिल्क ऑयल और वाटर का रेशियो कितना, अगर हम देखें तो 2 और 3 का है, यानी इसमें मिल्क जो ऑयल का प्रपोर्शन है वो 2 और 5 रहेगा, पहली चीज। अब आप इसमें से जो 20 लीटर निकालोगे उसमें रेशियो तो 3 और 2 ही मेंटेन होगा ना भाई, पी में से आपने 20 लीटर निकाला है लेकिन रेशियो तो 3 और 2 ही रहेगा ना, तो यानी इसको मैं 3/5 ले लेता हूँ। और ऐसा करने से जो मिक्सचर बन रहा है उसका रेशियो 11 और 25 हो गया, यस और नो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा आपको। तो क्रॉस डिफरेंस लिया जाए तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 टाइम्स जब आप इसको करेंगे तो ये बनेगा 10, 11, तो ये बनाएगा 1/25। सेम ईयर इसको भी 5 गुना करना होगा, तो ये रेशियो देगा 4/25, 25 से 20, तो इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो 1 और 4 आ जाएगा, ध्यान से समझना। अब देखिए ये कितना है, ये हमारे पास क्वांटिटी है 20 लीटर निकाले थे आप, तो यानी इसका जो वैल्यू होगा ये 20 लीटर होगा। अगर ये 20 लीटर है तो ये 80 लीटर था, यानी क्यू का क्वांटिटी 80 लीटर था, तो 20 इसमें मिक्स हो गया, तो यानी ये टोटल कितना बन गया, 100 लीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी से ये बताइए। तो अब क्यू का जो नया मिक्सचर है दोस्तों वो 100 बन चुका है, बात समझे या नहीं? क्यू का नया मिक्सचर 100 लीटर हो चुका है। अब इसने कंडीशन क्या रखी है, वॉल्यूम इन मिक्सचर क्यू बिकम इक्वल टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पी, यानी ये जो क्यू है 100 लीटर, यानी ये पी के इनिशियल मिक्सचर के बराबर है, यानी पी इनिशियली कितना था, पी भी 100 लीटर ही था। अब आपने पी में से 20 लीटर निकाल चुके हो, यानी पी बचा कितना है, 80 लीटर बचा होगा। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि आप x लीटर मिक्सचर क्यू से निकालते हो और पी में फिर से मिला देते हो, और ऐसा करने से ऑयल और वाटर का रेशियो 7 और 6 बन जाता है। तो देखिए फिर से वही करते हैं, अब देखिए पी में रेशियो तो वही रहा होगा 3 और 5, अभी क्यू में नया रेशियो 11 और 25 हो चुका है, इनको मिलाना है, और मिलाने से जो नया रेशियो बनेगा ऑयल और वाटर का वो बन के आएगा 7/30। नाउ टेक द क्रॉस डिफरेंस अगेन, सो 13 और 25 डिनोमिनेटर को सेम किया जाए तो 25 × 7 175 होता है, और 11 × 13 143 होता है, तो 175 175 और 143 का डिफरेंस 32 निकल के आ जाएगा, 32। इसकी बात करें इन दोनों का डिफरेंस, तो इसको 5 गुना करना होगा तो 635 बन जाएगा, इसको 13 गुना करना होगा तो 39 बन जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा दैट विल बी 4/13 × 5। अब देखिए 13 दोनों में कॉमन है, कट हो जाएगा, 5 25 से 5 बार चला जाएगा, और 4 32 से 8 बार चला जाएगा, यानी इनकी जो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा दोस्तों 8 और 5 निकलेगा, और पी है ये 80 लीटर है, तो यानी इसकी क्वांटिटी 50 लीटर होगी, तो आंसर इज 50 लीटर। इसने ही पूछा है एक्स की वैल्यू बताइए, तो आंसर इज 50 लीटर। तो 2 बार एलिगेशन लगाना था बस, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर है? अभी क्लियर हुआ क्या संजना जी? इज इट क्लियर नाउ? यस सिमरन जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, लेट हो गए हैं थोड़ा सा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना में प्लीज जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यूज भी अच्छी हैं, एकदम कटने वाली वैल्यूज हैं, कोई फंसाने वाली नहीं है, बस थोड़ा सा आपको स्टेप का ध्यान रखना है, कब क्या चीज हो रही है उसको ध्यान में रख के चलना है, दैट्स इट। 11/25 क्यू का नया मिक्सचर हो गया ना दोस्तों, यस लिखा है ना, ये देखिए क्यू के अंदर 11:14 है ना, तो इसमें ऑयल का क्वांटिटी अभी क्यू में कितना हो गया, 11/25 ही हो गया ना, देयर इज दैट इज द न्यू मिक्सचर, दैट इज द न्यू रेशियो। मेरे भाई अमित ध्यान से सुनना, यस आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, यस यस मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फॉलो करना एक बार आप, ठीक है। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है ये कहता है देयर आर 2 मिक्सचर पी एंड क्यू, दोनों के अंदर ऑयल और वाटर का रेशियो दिया है 3 और 2, और एक में 2 और 3, ये बात क्लियर हो गई है। अब ये कहता है पी में से 20 लीटर का मिक्सचर निकाला गया, पी में से 20 लीटर आपने निकाला है और उसको मिला दिया क्यू के साथ,
तो देखिए ये जो 20 लीटर आपने निकाला होगा, रेशियो तो उसमें भी 3 और 2 ही रहा होगा कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, इसमें ऑयल का फ्रैक्शन कितना है, 3/5 है, और क्यू के अंदर ऑयल का फ्रैक्शन कितना है, तो दैट इज 2/5, और इन दोनों को मिलाने से जो रेशियो बन रहा है वो 11/25। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, क्लियर है? फिर हमने क्या किया, इनका क्रॉस डिफरेंस लिया, इनका क्रॉस डिफरेंस लिया, इसकी वजह से इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिला हमें 1 और 4 का, 1:4। और देखिए ये निकाला गया मिक्सचर था पी का, वो 20 लीटर था, दिया हुआ है, देखिए 20 लीटर। तो अगर ये 20 लीटर है तो यानी 80 लीटर हो जाएगा। तो क्यू का ओरिजिनल मिक्सचर 80 लीटर था और ये 20 ऐड हो गया, तो यानी क्यू कितना बन गया अभी, 100। तो इसने हिंट लिखा है, it mixes with Q due to which the ratio become 11:14 and the volume in mixture Q become equal to the initial volume of the mixture at P। यानी ये जो Q का मिक्सचर 100 लीटर बना है, ये P के इनिशियल मिक्सचर के बराबर है। यानी P का इनिशियली कितना था, 100, और P में से आपने 20 निकाला ही था ना, तो यानी P का बचा हुआ मिक्सचर कितना हो गया, 80 लीटर का। अब P का जो बचा हुआ मिक्सचर था उसमें भी रेशियो तो 3 और 5 ही था। अब ये कह रहा है इसने X लीटर Q में से निकाल के P में मिला दिया। तो देखिए अब जो X लीटर आप निकालोगे उसमें रेशियो तो 11 और 25 का मेंटेन रहेगा, 11/25 ऑयल का फ्रैक्शन। तो क्योंकि अभी Q का नया मिक्सचर इतना बन चुका है, 11/25 बन चुका है, तो हमने 3/5 और 11 और 25 को मिक्स किया, तो उस वजह से ये निकल के आया 7/30। नया रेशियो दिया इसने 7 और 6 का दिया हुआ है, तो दैट बिकम 7:30। क्रॉस किया, इनकी क्वांटिटी हमारी निकल के आई 8 और 5 के रेशियो में। तो 8 और 5 का रेशियो, तो अगर ये 80 लीटर है तो ये 50 लीटर हो गया, बात खत्म। तो आंसर इज 50 लीटर। योर आंसर शुड बी 50 लीटर। ठीक है, बिना एलिगेशन भी जा सकते हैं, बता देता हूं। अगर आप रेशियो से जाना चाहते हैं कोई आपत्ति नहीं है मुझे, रेशियो से भी बिंदास जा सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। देखो आपको कह रहा है पी के अंदर रेशियो जो है 3 और 2 है। जब आप 20 लीटर निकालोगे तो ये भी 3 और 2 में ही जाएगा, यानी ये 12 होगा और ये 8 होगा, मानते हैं इस चीज को। अभी क्यू के अंदर मिला रहे हो, क्यू कितना है ऑलरेडी, 2 और 3 है, तो इसको 2x और इसको 3x मान लिया, ये क्यू हो गया। अब आप इसमें 12 ये मिला रहे हो और 8 ये मिला रहे हो, और ऐसा करने से नया रेशियो 11 और 14 का निकल के आ रहा है। क्रॉस कर देना, 14 इधर 11 इधर, 14 इधर जाएगा तो 14 इंटू 12 क्रिएट होगा, प्लस 28x इक्वल टू ये बनाएगा 33x प्लस 11 इंटू 8। गॉट इट? क्लियर है? सॉल्व कर देना इसको, तो ये 168 हो जाएगा और ये आई थिंक 88 हो जाएगा। तो 168 और 88 का फर्क जो होता है 80 लीटर का हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ x विल बी 16। x की वैल्यू 16 रखिएगा तो इनकी क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। तो ये 32 और ये कितना, आई थिंक 48। ठीक हो गया? तो 32 और ये बन जाएगा आपका 44 और ये बन गया आपका 56। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये कहता है पी के अंदर मिक्सचर कितना है, 3 और 2 के रेशियो में, और पी की क्वांटिटी। तो ये कहता है इसकी जो मिला के क्वांटिटी क्रिएट हुई है, देखो ये 80 हो गया, 80 और 20 100, यानी पी इनिशियली 100 था, यानी अभी पी बचा हुआ कितना होगा, 80 बचा होगा, और 80 में भी 3 और 2 का ही रेशियो होगा, तो बांट दो फिर से। तो ये अभी 48 है और ये 32 है। अब आप इसमें मिला रहे हो कुछ क्वांटिटी, कितनी मुझे नहीं पता, तो दैट इज इन द रेशियो 11 और ये 14x। कुछ क्वांटिटी यहाँ से निकाली, तो जो भी निकलेगी वो 11 और 14 के रेशियो में ही निकलेगी। तो इसकी वजह से नया रेशियो 7 और 6 का बन गया। क्रॉस कर देना, आपके पास निकाली गई क्वांटिटी मिल जाएगी। तो मेथड दोनों लगाए जा सकते हैं, एलिगेशन भी ठीक है और रेशियो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। इसको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये बनाएगा 66x 48 इंटू 6, 8 4 कैरी 24 और ये 288, 7 से ये गया तो आई थिंक ये बन के मिलता है आपको 224 प्लस 14 7 से होता है 98x। ये इधर भेज दो, तो 84 में से ये चला गया 64 बचाएगा, 98 में से 66 चला गया 32 बचा देगा। तो यानी यहाँ पे x का वैल्यू जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 2। तो 11x और 14x 25x होता है और x की वैल्यू 2 आ गई है, यानी निकाली गई मिक्सचर विल बी 50 लीटर। दोनों तरीके एकदम सटीक है। अगला बनाओ। The ratio of the volume of two cylinders is 7:4 and the ratio of their height is 7:8. If the area of the base of second cylinder is 616 centimeter, then find the radius of the first cylinder.
रिया 80 कैसे आया था मैं बता देता हूँ। देखिए पहले Q का क्वांटिटी निकला 80 और आपने इसमें से P का मिक्सचर मिलाया था, ये Q का क्वांटिटी है 80 निकल गया था हमारा, और ये 20 आपने मिलाया, तो यानी Q कितना बन गया अभी 100। ये कहता है ये P की इनिशियल क्वांटिटी के बराबर है, यानी P इनिशियली कितना था 100 था। अब आप इसमें से 20 निकाल दोगे तो P की रिमेनिंग क्वांटिटी 80 लीटर ही होगी ना, और रेशियो 3 और 2 में ही था, तो इसलिए चक्कर नहीं होना चाहिए था, बहुत क्लियर था नंबर। जी तरुण अरोड़ा जी डेफिनेटली शुरू कर दो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास और धड़ल्ले से शुरू कर दीजिए। चलिए इसको आंसर कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। इसने कहा है 2 सिलेंडर हैं जिनके वॉल्यूम्स आपको दिए गए 7:4 है, लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम का रेशियो इनका 7 और 4 का है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर 1 स्क्वायर एच और पाई आर 2 स्क्वायर एच। पाई तो कॉमन चीज़ है, कटने वाला है। इसने इन दोनों के हाइट्स का रेशियो भी दिया हुआ है दोस्तों 7:8, तो इसकी हाइट में 7 रख देता हूँ और इसकी हाइट में 8 रख देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, देखिए 7 इधर भी कट हो जाएगा, 4 इधर भी, 8 2 बार कट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो यानी इसका जो रिलेशन निकलेगा दोस्तों कुछ इस तरह से निकलेगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपको चाहिए R2, तो इसने हिंट दिया है बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज 616, तो 616 अगर एरिया है बेस यानी पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 22 से कट करिएगा 66, 3 बार जाना चाहिए, 2 और 8 और ये 7, तो यानी रेडियस की वैल्यू जो आएगी 4 आ जाएगी। तो यानी R2 जो रेडियस है वो 14 है, तो ये 14 का स्क्वायर यहाँ भेज देते हैं, तो आई थिंक ये बन के आएगा 14 का स्क्वायर इंटू 2। बात मानते हैं। तो R1 की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों अगर आप ले तो इसका रूट निकलेगा, तो दैट वैल्यू विल कम एज 14√2, नन ऑफ दीज। तो द राइट आंसर इज 14√2 विच इज द नन। क्या हो रहा है भाई, क्यों अटकने लग रहा है? अभी ठीक है, जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। रमेश यार देखो तैयारी शुरू कर दो, अगर आपको लगता है बाउंड्री पे हो, देखो मेरे लगने और मेरे करने से कुछ नहीं हो, मैं कहूँगा हाँ हो जाएगा और फिर नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था हो जाएगा। देखो ऐसा सीन नहीं है, तैयारी शुरू कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट तैयारी हैज़ टू बी देयर, ठीक है ना। हो गया तो क्या करोगे, मतलब नहीं हुआ ठीक है इट्स ओके, फिर हम वापस से फ्लो में आ जाएंगे। लेकिन अगर हो गया, अगर नहीं गई तैयारी, अब इस बुलावे में रह गए नहीं होगा और बाई चांस हो गया, ठीक है ना, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट टू मच, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। ओके लास्ट स्टेप कुछ भी नहीं मेरे भाई, मैंने क्या किया रेडियस निकाल दिया सेकंड वाले किसका, तो वो रेडियस निकल के आया 14। तो एक इक्वेशन बनी थी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ भेजा जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, ये बना था हमारा। अब हमें चाहिए R1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। R2 स्क्वायर कितना निकल के आया, 14 का स्क्वायर था, तो 14 स्क्वायर इधर भेज दिया, तो 14 स्क्वायर इंटू 2 और इसको रूट में लिया, तो 14 का स्क्वायर इज 14 और 2 का रूट 2, तो 14√2 इज द राइट आंसर, दैट्स वाई नन इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, चलो चलो जल्दी जल्दी बनाइए। ओके रिया जी बताता हूँ मैं, आई एम प्लानिंग फॉर अ डिफरेंट सेशन फॉर इट, कि मेंस को कैसे तैयार करें फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, थोड़ा थोड़ा आइडिया मेरे हिसाब से आई एम प्लानिंग फॉर इट, वो भी लूंगा मैं, बट मैं इस सेशन के एंड में ही बताता हूँ।
जल्दी से इसको आंसर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहता है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 लोग दिए ए बी सी। तो ये 24 दिन में काम करता है, ये 30 दिन में काम करता है और ये 40 दिन में काम करता है। अगर आप देखें तीनों के वर्क, अगर हम निकालें एलसीएम से 120 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी और इसकी 3 होगी। फिर ये कहता है फॉर फर्स्ट x माइनस 2 डेज ए वर्क अलोन। ए भाई साहब अकेले काम करेंगे x माइनस 2 डेज। उसके बाद x बाई 2 डेज ए लेफ्ट छोड़ देता है, मतलब ठीक है ना, ए छोड़ देगा काम। तो यानी ए ने कितने दिन काम करना है, x माइनस 2 डेज। फॉर नेक्स्ट x बाई 2 डेज बी एंड सी वर्क टुगेदर। इसका कहने का मतलब ये है x माइनस 2 डेज के लिए बी और सी मिलकर काम करेंगे। देन रिमेनिंग 75/2% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय डी इन 15/2 डेज। अब देखिए डी का काम अलग आ गया, डी का तो है ही नहीं कुछ। तो देखिए डी का कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए 75/2 क्या होता है, अगर आप देखें तो 3/8 होता है। तो यानी इसको 3/8 काम करने में 7.5 डे यानी 15/2 डेज लग गए। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मल्टीप्लाई कर दें, 3 से 1 गया 5 बार, 2 से 1 गया 4, 5 चौक 20। तो यानी डी का जो डेज होंगे 20 होंगे, यानी डी की एफिशिएंसी इस हिसाब से 6 आ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ डी विल बी 6। ठीक हो गया। तो डी ने ये बचा हुआ काम किया है 3/8, यानी ये ए बी सी ने कितना काम किया होगा, रिमेनिंग 5/8। तो इसका 5/8 कितना होगा दोस्तों, तो 120 का 5/8 निकाल लेना होगा। तो ये आता है 75। तो ये ए बी और सी ने जो काम किया है ये 75 के बराबर है। तो इससे हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए ए का एफिशिएंसी 5 है एंड ही इज वर्किंग फॉर एक्स माइनस 2 डेज। तो ये कितना काम करेगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी और सी मिलके 7 काम करते हैं और ये दे आर वर्किंग फॉर 7x प्लस 2 डेज, x बाई 2 डेज सॉरी। ठीक है, तो इनका काम होगा 7x बाई 2 और मिलके कितना काम करेंगे 75। इसको सॉर्ट कर देते हैं। देखिए 5x बनाएगा, एलसीएम की वजह से 10x हो जाएगा। ये 2 जो है, ठीक है, 5 इंटू 2 10 बना देगा, ये प्लस में इधर चला जाएगा। तो दिस विल बी 7x इक्वल टू 85 बन जाएगा। गॉट इट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको x का वैल्यू जो मिलेगा दोस्तों 10 मिल जाएगा, 10। वैल्यू ऑफ x विल बी 10 आ जाएगा। अब ये कहता है इफ सी एंड डी वर्कड फॉर x डेज देन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क विल बी रिमेन्ड। तो अगर सी और डी एक्स डेज काम करेंगे तो कितना काम बच जाएगा, आपको वो निकालना है। तो देखिए सी और डी कितना काम करते हैं मिलके 9, तो 10 दिन में ये कितना काम करेंगे 90। तो काम बच कितना गया 30। तो 30/120। तो आपका आंसर आ जाता है 1/4। तो बचा हुआ वर्क जो है 1/4 है। इज इट क्लियर। वन थर्ड नहीं होगा, 1/4 आएगा, 1/4, क्योंकि सी और डी मिलके एक्स डेज काम करेंगे अभी। तो सी और डी मिलके कितना काम करेंगे 9 इंटू 10 यानी 90 दिन, 90 काम कर देंगे। तो काम बचा कितना 30। तो 30 120 का कितना प्रोपोर्शन है 1/4 प्रोपोर्शन है। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेंस की तैयारी करने वालों के लिए, प्लीज देखिएगा। देखिए मेंस की तैयारी के लिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये बिल्कुल प्रीलिम्स जैसी नहीं है। प्रीलिम्स में आप कैसे करते हो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज डेली बनाने का, क्योंकि स्पीड बनी रहनी चाहिए। लेकिन मेंस में स्पीड से ज़्यादा मैटर होता है कंसेप्ट। मेंस में स्पीड मैटर करेगी, नो डाउट करेगी, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितने की कंसेप्ट और एक्यूरेसी काम करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर जितना हो सके ना मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा टॉपिक वाइज जरूर पढ़ा करें। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन एक जगह अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन अगर जब सेल्फ स्टडी करते हो ना, टॉपिक वाइज कंसेप्ट एक बार पढ़ते रहें ताकि उनके ऊपर कमांड बनी रहे। ठीक है ना। तो ये मेरा एक सजेशन है, हो सके। और मेंस के जो मॉक होते हैं ना, मैं मना करूंगा देना मत। कई बच्चे क्या करते हैं मेंस के मॉक देंगे। मेंस के मॉक का ड्यूरेशन आपको पता है कितना होता है, 2.5 से 3 घंटे का होगा। जो रियल एग्जाम है उसी हिसाब से होगा। तो पहले आप मॉक दोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे,
फिर यानी आप एक मॉक अगर दिन में देते हो, अगर एनालाइज नहीं करते हो तो मॉक देने का सेंस भी नहीं बचा। लेकिन अगर आप एनालिसिस करते हो तो अनादर 3-4 घंटे और जाएंगे आपके। तो आई वुड सजेस्ट मेंस देने के बजाय सीधा सबमिट करिए मॉक और उसके क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश जीके देना है तो दीजिए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए टिपिकली आई वुड सजेस्ट सीधा सबमिट कीजिए और उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बहुत हेल्प मिलेगा और समय भी बचेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नहीं तो पता लगा यार दिन में एक ही मॉक हो पाया और कुछ पढ़ाई नहीं हुई, इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ना, जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। जीके पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि जीके का गैप आ चुका होगा, तो जीके को और अच्छे से करना है, तो समय देना बहुत जरूरी है। तो मॉक वगैरह थोड़े से मैं कहना चाहूंगा अवॉइड करिए। एग्जाम से 1-2 दिन पहले कोई 1 या 2 मॉक देने हो तो दे दीजिए फुल लेंथ, अदरवाइज फुल लेंथ मॉक देने में अपने टाइम को इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये मेरा एक सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है, आप खुद समझदार हैं, बट इट्स माई अप्रोच, इट्स माई थिंग, बाकी आपकी कंसिडरेशन है, ठीक है ना। ओके चलिए, अच्छा लगा आज का सेशन तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा और क्या चीजें पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो उसके हिसाब से हम आगे लेक्चर को स्ट्रक्चराइज करते रहेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को रोज करवाऊंगा दोस्तों, रोज बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कल हम एक डीआई पढ़ेंगे और कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कवर करेंगे कल, ठीक है ना। तो सेशन मिस मत करिएगा, डेली लाइव आना है, ध्यान में रखिए, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आप मेरे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाहते हो, डेली शाम को 6 बजे मेरे पेड क्लासेस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मेरा नया बैच IBPS PO के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 5 अक्टूबर से, ठीक है ना। तो आप फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के लिए चीज़ें, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपये, और उस पर 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड लोकेश अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, यानी ये बन जाएगा 5400। उसी तरह से 2 साल के लिए 7200 रुपये है, और अगर आप इस पर भी मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे बन जाएगा 6480 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और अच्छे से फॉलो करते रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए, ठीक है। कल हम लोग फिर से इस लेक्चर लेंगे 11 बजे और 1 बजे। कल हम क्विज भी लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, कल के दिन हम क्विज भी लेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके। तो शानदार पेपर है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आप लोगों को, तो बने रहिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।